हाय, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में आपके लिए पेरेंटिंग टिप्स लेके आई हूँ जो कि स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के लिए है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा होने ही नहीं देते या हम अपने बच्चों को बड़ा होने ही नहीं देते। उनके लिए हम बड़े होकर भी छोटे बच्चे ही रहते हैं। हमें ना बड़े तक छोटे बच्चों की तरह ही हैंडल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, प्यार है, होना भी चाहिए। लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि पेरेंटिंग की भी अपनी बाउंड्रीज होती हैं जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट बने। देखो, हमें ना अपने बच्चों की परवरिश करते समय ना उनको कमज़ोर नहीं बनाना है, उन्हें स्ट्रांग बनाना है। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी आपके बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में ना बाधा डाल सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है और वो कौन से बेहतरीन टिप्स हैं ना जिनको हमें फॉलो करना है और हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट, इंडिविजुअल और हैप्पी बन सके। तो मैं हूँ उपमा गांगटा और इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इन केस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट यू डू एज अ पेरेंट मैटर्स। आप क्या करते हो एज अ पेरेंट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आपका बच्चा ना हर टाइम आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। देखो, अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं ना कि बेटा सुबह जल्दी उठना है और आपको वो जल्दी उठते हुए कभी देखता ही नहीं है ना, तो आपका बच्चा कभी भी जल्दी उठना सीखेगा ही नहीं। अगर आप उसे हेल्दी फूड कंज्यूम करने को कहते हैं और आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अनहेल्दी है, कभी भी कुछ भी खा रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका बच्चा आपको सीरियसली कभी नहीं लेगा। आपको यहाँ पे ये समझना है कि एज अ पेरेंट आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्योंकि आपका बच्चा हर टाइम आपको फॉलो कर रहा होता है। आपका बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, वो छोटा हो चाहे एक टीनेजर हो, आपकी लाइफ में ना जो कुछ भी चल रहा है ना वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ना हमें हर चीज़ बच्चों को फॉलो करवाने से पहले ना खुद फॉलो करनी है। एंड सेकेंड पॉइंट है, डोंट बी ओवर लविंग टू योर चाइल्ड। देखो, प्यार करना ना बहुत अच्छी बात है, बट ज़रूरत से ज़्यादा प्यार लुटाना गलत बात हो जाती है। जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए पानी पीना बहुत अच्छी बात है, उसी तरह से अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे ना तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए प्यार को भी एक लिमिट में ही अपने बच्चों पे बरसाना चाहिए, क्योंकि बरसात अगर ज़्यादा हो जाए ना तो नुकसान करती है, बाढ़ आ जाती है, वो चाहे फिर प्यार की ही बारिश क्यों ना हो। देखो, हर पेरेंट्स के ना प्यार के अलग अलग मायने हो सकते हैं। जैसे कई जगह क्या होता है कि कई पेरेंट्स को लगता है कि हम उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो अपना प्यार हम इस तरह से दिखा रहे हैं। कुछ पेरेंट को लगता है कि हम इमोशनली बॉन्ड हमारा उनके साथ बहुत अच्छा है और कुछ को लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शेयर कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीका प्यार दिखाने का हो सकता है। कुछ लोग उनके लिए इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल है, तो प्यार के ना अलग अलग अंदाज हो सकते हैं, बट प्यार ना एक लिमिट में होना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट है, बी इन्वॉल्व्ड इन योर चाइल्ड लाइफ। देखो, आपको ना अपने बच्चे की लाइफ में ना इन्वॉल्व रहना है। वो इन्वॉल्वमेंट ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। कभी ज़्यादा तो कभी कम होनी चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनके पीछे ही पड़ जाए, बिल्कुल पीछे पड़ जाए कि क्या कर रहे हो, फ़ोन में क्या चेक कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ये चीज़ भी गलत है। इस तरह से क्या हुआ कि आपका बच्चा आपसे ना डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा। देखो, छोटा बच्चा है तो हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अभी वो सीख रहा है चीज़ें, लाइफ में चीज़ें वो धीरे धीरे सीख रहा है। लेकिन जब वो सीख जाता है ना, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है और वो टीन एज में पहुंच जाता है ना, उस टाइम आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होगे ना तो आपका बच्चा आपसे
डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करना चाहेगा। देखो, आपको इन्वॉल्व तो रहना है, आपका बच्चा टीनेज में है फिर भी इन्वॉल्व तो रहना है, बट आपको तरीके चेंज करने हैं, आपको हर एज पर ना चेंज करना है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी गलत बात है। आपको सब पता होना चाहिए, बट आप इनडायरेक्टली मतलब पता कर सकते हैं। आप किसी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में खुद को ऐड कर सकते हैं, या आप कभी उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स से मतलब मिल सकते हैं, मिल के बात कर सकते हैं। उस तरह से भी पता चलता है कि जो हमारे बच्चे के फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, या आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें कि किस तरीके से आपका बच्चा सीरियल देख रहा है, कैसी मूवीज देख रहा है, फोन में वो क्या देख रहा है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप उसके साथ एंजॉय करें। तो किसी ना किसी तरीके से आपको उनकी लाइफ में इन्वॉल्व रहना है इनडायरेक्टली। एंड नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टैब्लिश एंड सेट रूल्स। देखो, आपको ना अपने बच्चे के लिए कुछ एक रूल को सेट करना है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपका बच्चा चाहे 5 साल का है चाहे 15 साल का है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर का ना कोई रूल ही नहीं है अपने बच्चों के लिए बना हुआ, कोई रूल चार्ट नहीं है कि आपके बच्चों को कब सोना है, कब उठना है, मतलब लेट नाइट पार्टीज अलाउ है या नहीं है, फ्रेंड्स के वहाँ स्टे करना अलाउड है या नहीं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, पता ही नहीं है ना, और आपने कोई रूल या रेगुलेशन सेट किए ही नहीं है ना, तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चा अपनी मनमानी करेगा ही। जब हैबिट हो जाती है किसी काम को करने की ना, तब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है उस बच्चे को रोकना। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को ना अपने घर के रूल एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन करवा दो ना, तो हर बच्चे को पता होता है अपनी बाउंड्रीज का कि मैंने क्या कहाँ तक करना है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है। गलती से कोई एक रूल भी टूट गया तो आपका रूलर उठ गया। हाँ, अगर कोई रूल एक से दूसरी बार टूटता है ना, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाए। आप कोई सॉफ्ट से हार्ड पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे कुछ दिन तक बात करना बंद करे। तो इससे क्या होगा कि इससे बच्चा नेक्स्ट टाइम के लिए ना रूल ब्रेक नहीं करेगा। उसको डर होगा, नहीं मैंने लास्ट टाइम ये किया था तो मेरे साथ ये हुआ। तो ये सब कुछ तभी होगा ना जब आप रूल बनाएंगे, तो आपके घर में कोई रूल चार्ट होगा, आपने कोई रूल अपने बच्चों के लिए बनाए होंगे ना, ये सब तभी होगा। क्योंकि रूल बनाने से कुछ नहीं होता, रूल को फॉलो करवाने से सब कुछ होता है। हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए ना, बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए ना रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना छोटी एज से ही आप उसे ये आदत डालेंगे ना, उतना आसान उसे बड़ी एज में फॉलो करना होगा। तो हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रूल एंड रेगुलेशन ज़रूर बनाएं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फोस्टर योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट। देखो, आपको अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट भी बनाना है। ये एक मतलब सबको पता है, ये एक सच्चाई है कि हर पेरेंट्स ना अपने बच्चों के साथ लास्ट टाइम तक नहीं रहने वाला। आखिर में उसको अपना मतलब जो लाइफ की जो जर्नी है ना, वो अकेले ही तय करनी है। लास्ट में आपके बच्चे को अपनी लाइफ अकेले ही जीनी है। उसको अपनी लाइफ की जंग ना अकेले ही जीतनी है। उसके लिए आप उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाइए ना, उसके पास खुद का थॉट प्रोसेस हो, डिसीजन लेने की पावर हो, तो वो उतना ही कॉन्फिडेंट बनेगा। उसको अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन लेने दीजिए। जिस दिन आपका बच्चा छोटे छोटे डिसीजन लेना सीख जाएगा ना, उस दिन वो बड़े डिसीजन को लेने के लायक भी बनेगा। देखो, आप उसे एजुकेट कर सकते हैं, आप उसे सही और गलत बता सकते हैं, बट आप उसे ना कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंट होना ना सबका अधिकार है, वो चाहे आपका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। तो खुद के बच्चे को ना इंडिपेंडेंट बनाइए, ताकि वो एक कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सके।
अगर मतलब हम उनके पीछे पीछे हर चीज का डिसीजन हम लेंगे उनकी लाइफ का, वो ना, क्योंकि मैंने कहा ना हम पूरी लाइफ उनका साथ नहीं दे पाएंगे, तो वो ना खुद के डिसीजन कभी ले ही नहीं पाएगा, वो बिल्कुल वीक रहेगा, वो दूसरों पे ही डिपेंड रहेगा। तो जरूरी है कि अपने खुद के बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीट योर चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट। देखो, बच्चों की भी अपनी इज्जत होती है। ये नहीं है कि बच्चों को ही पेरेंट्स की इज्जत करनी होती है, पेरेंट्स को भी बच्चों की इज्जत करनी होती है। ये नहीं है कि कोई हमारे घर में आया है, हम उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम उनके सामने ही उन्हें कंपेयर कर रहे हैं किसी और से। देखो उनका बच्चा ऐसा है, हमारा नहीं है, देखो ये तो ऐसा है, ये तो पढ़ाई नहीं करता, ये तो फोन में लगा रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नहीं करना होता है। बच्चों की भी खुद की इज्जत होती है। देखो कोई भी मैटर है ना, उसको हम चार दीवारी के अंदर खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सामने वाले कोई गेस्ट आए, उनके सामने अगर हम इस तरह की बातें करेंगे ना, तो बच्चा ना आपसे अंदर ही अंदर ना नफरत करने लग जाएगा। ये एक फैक्ट है। बच्चा सच में अंदर ही अंदर से आपसे नफरत करने लगेगा। वो आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा, और उससे ना आप खुद का अच्छा बॉन्ड कभी नहीं बना पाएंगे, और आपका बच्चा ना आपकी इज्जत ना कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, इज्जत पानी है किसी से तो इज्जत दो। आपको अपने बच्चे को भी इज्जत देनी है, तभी वो आपको इज्जत देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना, सबको एक लाठी से नहीं हाँका जाता। एक रूल ना सब पे फिट नहीं होता। अगर हम एक ही रूल को लेके चले ना कि सब पे फिट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि घर में 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो अलग अलग तरह के हैं। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग, उनका बिहेवियर सब अलग अलग है। तो एक ही तरीके से ना सब बच्चों को हैंडल नहीं किया जा सकता। अगर 2 या 3 बच्चे हैं, तो आप हर बार अलग अलग टाइम पे पेरेंट्स बने हैं, तो हर बच्चा भी अलग अलग टाइप का ही है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी कह दो, कोई थोड़ा सा कह दे ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो बच्चा। तो दूसरी साइड एक बच्चा ऐसा है, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस बात को समझिए कि हर बच्चा अलग है, यूनिक है। तो हर एक पे ना सेम ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। सबकी ना अपनी अपनी नीड होती है। तो आपको अपना पेरेंटिंग स्टाइल ना फ्लैक्स करते रहना है, चेंज करते रहना है, समझना है अपने बच्चों के इमोशंस को, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है। तो ये थे कुछ पेरेंटिंग टिप्स स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के लिए। क्योंकि हम इंडियन पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने बच्चों को ना अपनी प्रॉपर्टी मान कर ना बिल्कुल उन्हें अलग तरीके से ही ट्रीट करते हैं। उन्हें हम इंडिपेंडेंट बनने ही नहीं देते, बट इसमें बड़ा प्यार भी होता है। हम उन्हें बड़ा बिल्कुल भी होने ही नहीं देते। बट टाइम बदल रहा है, हमें समझना ही पड़ेगा कि बच्चा हमारे थ्रू जरूर आया इस दुनिया में, बट वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक यूनिक पर्सन है। ये मतलब नहीं है कि सब हमारे हिसाब से ही चलेगा। बस आपको तो ये समझना है कि ईश्वर ने हमें एक खूबसूरत जिम्मेदारी दी है जो कि हमें निभानी है। उम्मीदें कम रखे और देने की इच्छा ज्यादा रखे, और साथ में ही एक बैलेंस भी मेंटेन करे। आई होप कि आप भी अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। That's it for today, and see you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.